हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल भारत एकेडमी में। चलिए आज आप लोगों के बीच के लाए हैं प्रतियोगिता दर्पण 2024 साल का जनवरी माह का प्रतियोगिता दर्पण है, जो कि शुरुआत करते हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। कहता है, कौन सा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। कहता है, कौन सा बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। ब्लेड ब्यूरिन। क्या? ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण किस काल की परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो उच्च पुरापाषाण काल के हैं। ऋग्वेद में किस मंडल में चातुर्वर्ण चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद में किस मंडल के चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? 10वें मंडल में। नेक्स्ट, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने परिवर्तित किया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने परिवर्तित किया था? मोहम्मद तुगलक ने। हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदड़ो से। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है यजुर्वेद। राजसूय से संबंधित अनुष्ठान का वर्णन है किसमें? यजुर्वेद में है। नेक्स्ट, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल के। नेक्स्ट नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में दस्तारबंदान कौन कहलाते हैं? तो उलेमा कहलाते हैं, दस्तारबंदान कहलाते हैं। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में किसे मुस्तफी ए मुमालिक कहा जाता है? कार्य संबंधित था? तो लेखा परीक्षण से। दिल्ली सल्तनत में किसे मुस्तफी ए मुमालिक का कार्य संबंधित है? तो लेखा परीक्षण से। नेक्स्ट, फिरोजशाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकरण क्या कहलाते हैं? अबवाब कहलाते हैं। और फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है, फिरोजशाह तुगलक द्वारा दिल्ली की गद्दी पर राज्यारोहण के उपरांत समाप्त किए गए कृषि उपकरण क्या कहलाते हैं? अपवाब कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का के बारे में। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? तो 5 सदस्य शामिल थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल थे? 5 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट, 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? 1916 में जो संपन्न हुआ था लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1916 में लखनऊ समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, जो कि एक विदेशी महिला थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सन 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? हंटर ने अध्यक्षता किया था। कहता सन 1882 ईस्वी में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हंटर ने किया था। नेक्स्ट, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस गवेर। नेक्स्ट, 1982 में गठित हंटर कमीशन 1882 में गठित हंटर कमीशन संबंधित था शिक्षा से। हंटर कमीशन किसे संबंधित था? शिक्षा से। अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहां का नवाब था वजीद अली शाह। अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहां का नवाब था वजीद अली शाह था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों
को नेतृत्व प्रदान किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कुंवर सिंह के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था कुंवर सिंह के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था श्री नारायण गुरु ने। किसने किया था? श्री नारायण गुरु ने। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51। एक बार फिर से लेते हैं क्वेश्चन को। कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित था? तो अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1878 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कहता है यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि दोनों देश से बाहर होता है तो उस स्थिति में कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? कर्नाटक करता है। लूसीफर डैश ग्रह का एक अन्य नाम है? शुक्र। लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? शुक्र का। पृथ्वी के कोर को किस नाम से जाना जाता है? गुरुमंडल के नाम से। एक खगोलीय इकाई डैश के बीच की दूरी निरूपित करती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निरूपित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाले वर्षा को डैश कहा जाता है? वताग्र वर्षा कहा जाता है। विषुव शब्द होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है तो भूमध्य डैश के ऊपर होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो विषुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षांश का एक अंश डैश के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप के किस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? भारत में किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? दोआब। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो नदमुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप
कृषि डैश की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शुद्ध दोहन, तार रोपण के लिए विशाल भूखंडों का नवीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध अवैध कटाई और अनाधिकार आखेट समस्याओं को अधिक ही जटिल बनाते हैं। और लवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही है क्योंकि निर्वनी और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उदाहरण विशेष स्थान है सुंदरवन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश किस जिले में है? लखीमपुर खीरी में। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। पता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल में स्थित है। शुक्ला फांटा वन्य अभयारण्य नेपाल में स्थित है। नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो नामपदा नेशनल पार्क। कौन? नामपदा नेशनल पार्क। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जैव जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों में फैला हुआ है? तो नौकरेक। कौन? नौकरेक। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्ध होती है रेड डाटा बुक में। कहाँ इसमें? रेड डाटा बुक में। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है? तो 50 वर्ष तक वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है तो उस प्राणी को विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पे है, स्तनधारी है, मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने लेखा वर्ष में किस प्रकार का बदलाव किया है? जुलाई जून में से बदलकर अप्रैल मार्च में करना। किसी दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? तो उच्च भूमि उत्पाद अनुपात के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? तो उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ़ नहीं है। बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? उन किसानों को कहा जाता है जिसके पास साधन तो है, धनाढ़ नहीं है। भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है बासमती चावल। जोएम त्रयी से तात्पर्य है जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर से। जोएम त्रयी से तात्पर्य है जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर से। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है सकल घरेलू उत्पाद। अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? नीति आयोग की। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन सा स्थान का जारी करता है? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। लाख पत्र दिया जाता है एक निर्यातक द्वारा, एक निर्यातकर्ता द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनलीव के आवर्त सारणी। मेनलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक विशेषता उनके डैश का आवर्त फलन होता है? तो परमाणु भार के आवर्त फलन होता है। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो ब्यूटेन लाया जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? ईंधन की। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? ईंधन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु समान तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। नेक्स्ट, सोडियम वाष्प लैंप
सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदे से गुजरने वाली विभक्त नहीं होता है। डीएनए और आरएनए के बीच समानता यह है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड की बहुलक होते हैं, न्यूक्लिक ओइड की बहुलक होता है। ऐसा जानवर जो समुद्र के तल में रहता है वह कहलाता है नितलस्थ। नितलस्थ कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो सैक्रोमाइसीज सेरेविसी, सैक्रोमाइसीज सेरेविसी लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डैश कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से क्वेश्चन है, किसी किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के संतान निम्न कोटि की होती है? किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के संतान निम्न कोटि की होती है? तो प्रत्यागम का नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, थॉर्नडाइक के अधिगम के कितने गौण नियम बताए गए हैं? तो 5 नियम बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 5 नियम बताए गए हैं। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसका है? फ्रोबेल का। किसका है? फ्रोबेल का। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समान आयु के वायु में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो लेवाइवोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणवत्ता रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो जीन पियाजे ने क्या अलग किया है? कौन? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है? जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, तो सामाजिक क्रम अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोका, तो कोहलबर्ग के अनुसार किस प्रकार की एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है? नैतिक मुद्दा पर विचार विमर्श में उनके शामिल कर। बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रत्यय सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयुक्त किया गया है? टर्मेनन के द्वारा। बुद्धि लब्धि आईक्यू का प्रत्यय सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयुक्त किया गया? टर्मेनन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है संप्रेषण और संचार से। चलिए जानते हैं संप्रेषण संचार क्वेश्चन। संप्रेषण संचार का पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों और मानव भावनाओं का विनिमय है। संप्रेषण की यह परिभाषा किसने दिया था? तो न्यूमैन और समर ने दिया था। कौन कौन ने दिया था? न्यूमैन और समर ने दिया था। नेक्स्ट, लुईस ए एलन ने संप्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व बताए हैं? लुईस ए एलन ने संप्रेषण के 4 तत्व बताए हैं। प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार का प्रकार होता है। प्रवाह के दिशा के आधार पर संचार का प्रकार होता है 4 प्रकार का: समतल, विकर्णीय, अधोगामी और अधोगामी। मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है? यांत्रिक संप्रेषण है। मोबाइल द्वारा प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है? यांत्रिक संप्रेषण है। नेक्स्ट, जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार कहा जाता है। नेक्स्ट, मुंह से निकलना शब्द
वापस नहीं आता है, मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता है, अंतर्वैयक्तिक संचार के किस सिद्धांत को इंगित इंगित करता है? अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकाश न देने पर कर्मचारी द्वारा प्रबंधक पर हमला जैसी समस्याओं किस तरह हल हो सकती है? तो भावनात्मक समझ द्वारा हल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है द्विक संप्रेषण। क्या है? द्विक संप्रेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। नेक्स्ट, कलिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। किसमें? क्रोनेमिक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का है खेलकूद से रहने वाला है। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877 में। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1881 में। यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1881 में। फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी 1891 में। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ओपन का अन्य नाम क्या है? रोलैंड गैरोस गैरोस क्ले क्लेकोर्ट तथा हार्ड कोर्ट। क्लेकोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से है। क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह यानी कोर्ट पर खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कृषि से संबंधित है। तो कृषि संबंधित पहला क्वेश्चन है, उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? उस कृषि को मिश्रित कृषि कहा जाता है। गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? फफूंदी के कारण होता है। गेहूं का काला टिक फफूंदी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण होता है। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है? लैग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनी किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की। बोनी किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का प्रसिद्ध घेरा रोग का क्या कारण है? जस, जस्ते जैडन जैडन की कमी। धान का प्रसिद्ध घेरा रोग का क्या कारण है? जस्ते का कमी यानी जिंक का कमी। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फलों का। पोमोलॉजी में अध्ययन करते हैं फलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान से, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाला शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस भी का प्रयोग किया जाता है। साइबर लॉ में डीओएस का पूरा रूप फुल फॉर्म क्या है? डिनाइल ऑफ सर्विस है। डिनाइल ऑफ सर्विस है। वह मेमोरी यूनिट जो सीपीयू से सीधा संपर्क करता है ऑक्सिलियरी मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रार्थनीय संदेश प्रणाली का दुरुपयोग करना कहलाता है स्पैम कहलाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग कहते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। ओडीबीसी का पूरा नाम है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी।
TFTP का पूरा नाम है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है विविध से, कहता है कश्मीर की महिला संत लल्ला योगेश्वरी किस पंथ की अनुयायी थी? कश्मीरी शैव धर्म की। किसमें? कश्मीरी शैव धर्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध चित्र चित्र बनी ठनी किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का है। किशनगढ़ शैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश की नृत्य रूप है? हुसरी और बिहुना। हुसरी और बिहुना किस प्रदेश की नृत्य रूप है? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की गुफाएं शिव देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान को का नाम बताएं जहां गीतकार श्री त्यागराज के नाम के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। तंजाउर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसाखी का त्योहार सिख धर्म के लिए किस घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है? खालसा पंथ की स्थापना के लिए। महाबलीपुरम में पल्लव शैली के 5 एक चट्टानी रथ मंदिर में सबसे बड़ा किसका है? तो धर्मराज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन थी? एलिनार ओस्ट्राम थी। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? एलिनार ओस्ट्राम थी। केरल में आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, केरल में विषु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? केरल में विषु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? केरल में विषु नामक त्योहार किस महीने में? अप्रैल माह में मनाया जाता है। चलिए, आज की सेशन कैसी लगी हो? धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।